Hello bachcho, let's see this question. So the question says, in the arrangement shown, the 2 kg block is held to keep the system at rest. The string and the pulley are idle when the 2 kg block is set free. By what amount the tension in the string changes? So इसमें जो tension है वो कितना change होएगा वो हम निकालना है. तो first of all we will write the key concept that will be used in this question. So we are going to use the Newton's second law of motion. Okay, Newton's second law of motion, where F net is equals to mass into acceleration. This is my key concept that will be going to use here in this question. So mass into acceleration, which is F net. So अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे, so यहाँ पे हमारे पास में एक प्लैंक है एंड ये 2 kg ब्लॉक है एंड यहाँ पे हमारे पास में पुली है. ठीक है, सो ये 3 kg का यहाँ पे ब्लॉक है एंड वी आर कंसिडरिंग कि नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा ऑब्वियसली 30 न्यूटन लगेगा ना, mg, एंड ऊपर लगेगा टेंशन टी. इधर भी टेंशन टी लगेगा एंड इधर लगेगा हमारा कितना, अगर 30 डिग्री एंगल है तो ये लगेगा हमारा 20 sin 30 एंड सोल्व करने पे इसकी वैल्यू आएगी 10 न्यूटन. सो ये कंडीशन है कि जब ये रिलीज रहेगा. ओके, जब ये रिलीज रहेगा तो ये कंडीशन है, मतलब ये फाइनल कंडीशन. तो बेसिकली इस पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा ए और इधर आएगा ऊपर की तरफ ए. तो अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन आएगी 30 माइनस टी. दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड इधर आएगी टी माइनस 10. दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन. ओके, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 30 माइनस 10 विच इज 20 is equals to 5 into a. 30 minus 10 is 20. So 20 will be equals to 5 into a. So acceleration will be equals to what? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आएगा मेरा एक्सेलरेशन यहाँ पे. ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बात हो रही है टेंशन क्या आएगी. तो टेंशन की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस 10. इक्वेशन नंबर 2 को मैंने यूज कर लिया. तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा. 8 प्लस 10 इज 18 न्यूटन हमारा टेंशन हो जाएगा. अब हम बात करते हैं कि टेंशन पहले कितनी थी. तो अगर मैं पहले की टेंशन की बात करूं तो पहले हम लोगों ने इसको होल्ड कर रखा था, है ना. तो इसका जो 2 kg ब्लॉक था इसको हम लोगों ने फिक्स कर रखा था, है ना, हेल्ड कर रखा था यहाँ पे. सो इट वाज फिक्स्ड एंड यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगेगी एंड यहाँ से ये 3 kg का ब्लॉक है जो कि नीचे की तरफ लगेगा फोर्स 30 न्यूटन, ऊपर आएगा टेंशन टी, टी डैश. तो ये पहले का टेंशन था जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं लिखूंगा तो टी डैश की वैल्यू 30 न्यूटन आएगी क्योंकि ये तो फिक्स है. तो यहाँ भी टेंशन टी डैश ही लगेगा. मतलब 30 न्यूटन से 18 न्यूटन तक गए हैं हम लोग. तो ये डिक्रीज करा कि इंक्रीज किया, तो ये ऑब्वियसली डिक्रीज किया है ना. और ये कितना डिक्रीज किया है, ये डिक्रीज किया है, डिक्रीज्ड बाय 12 न्यूटन. ओके, 30 से 18 तक गया, डिक्रीज बाय 12 न्यूटन. सो ऑप्शन नंबर 2 इज फाइनल आंसर. Option number 2 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.